Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do page number 196 from your maths textbook. So open maths textbook page number 196 and the topic is which pipe fills more? कौन सा पाइप ज्यादा fill करेगा? So here one activity is given. So let's read, and if you have available these things, then you can do activity also. Collect some old postcards. अगर आपके पास कुछ postcards है ऐसे old, so you can collect. You can also use thick paper of size 14 centimeter by 9 centimeter. समझ में आया? If you don't have this postcard, so you will have simple paper or thick paper, right? Any paper you have, cut it like this, 14 centimeter by 9 centimeter. So it will be of postcard, right? मतलब that will be of same size of postcard. Now fold the postcard along the width to make pipe 1. और ऐसे उसको fold करना है, right? जैसे हम पाइप बनाते हैं ना, रोल करते हैं, उस तरीके से आपको रोल करना है और उसको आप क्या बोलेंगे? पाइप 1. Join the ends with sellotape. और उसको आपके पास सेलोटेप है तो सेलोटेप से ज्वाइन करो, या आपके पास सेलोटेप नहीं है सो यू कैन यूज एनीथिंग, राइट? आप उसको सिर्फ उसके एंड्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो. टेक अनदर पोस्ट कार्ड, फिर कोई दूसरा पोस्ट कार्ड लो एंड फोल्ड इट अलोंग लेंथ टू मेक पाइप बी. और उसको ऐसे लंबा हो ना, एक साइड देखो, एक साइड लंबी होती है, एक साइड ऐसे होती है. तो अगर आप उसको इस तरीके से फोल्ड करोगे तो स्मॉल हो जाएगा, बट आप इस साइड से फोल्ड करोगे सो दैट विल बी बिग. सो उसको आपको क्या नाम देना है? पाइप 2. एंड जॉइन द एंड्स विथ टेप, और दोनों के एंड्स को ज्वाइन करना है. समझ में आया? नाउ गेस विच पाइप कैन टेक मोर सैंड इनसाइड इट. क्या आप गैस कर सकते हो कि कौन सा पेज है, कौन सा ये वाला पेपर है, कौन सा पाइप है उसमें ज्यादा सैंड भर सकते हैं? अगर धूल मिट्टी कुछ भरेंगे तो किसमें ज्यादा भरेंगे? होल्ड इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सैंड टू चेक योर गैस. और आप क्या करो, कोई प्लेट में इसको रखो, कुछ सैंड या मिट्टी या कुछ कलेक्ट करो, उसके अंदर भरो, दोनों में 1 by 1 भरो, और फिर आप चेक करो कि किसमें ज्यादा भर सकते हैं. वॉज योर गैस करेक्ट? क्या आपने गैस किया था कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम गैस करेंगे कि आई थिंक पाइप 2 में ना ज्यादा भर सकेंगे. फिर चेक करो, राइट? जितना पाइप 2 में भर रहे हैं उतना ही क्या 1 में आ रहा है? या अगर पाइप 2 में हमने पहले भरा, फिर हम पाइप 1 में उतनी ही रेत को भरते हैं और थोड़ी सी बच गई, इसका मतलब ये होता है कि पाइप 2 में ज्यादा है, राइट? तो उस तरीके से आपको एक एक्टिविटी करनी है. नाउ डू द सेम विथ अदर पाइप शोन हियर. फिर आप ऐसे देखो, ट्राइंगल शेप बनाओ, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? पाइप 3 बोलेंगे. टू मेक ट्राइंगल शेप्ड पाइप 3, ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन द पोस्ट कार्ड. आपको क्या करना है? पोस्ट कार्ड पे ऐसे 2 लाइन बनानी है, और जहां पे लाइन है ना वहां से फोल्ड करो. फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलोंग द लाइन, जहां से लाइन है वहां से फोल्ड करो. ज्वाइन द एंड्स विद द टेप, और वापस इसको ज्वाइन करना है. उसके बाद यहाँ पे क्या है? सी. नाउ मेक द स्क्वायर शेप्ड पाइप 4. फिर पाइप 4 बनाओ जिसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर. तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, तो हमको उसके 4 फेस बनाने पड़ेंगे, इसलिए 3 लाइन्स करेंगे. लाइन्स की वहां से फोल्ड कर दो. ओके. फाइंड आउट विच पाइप कैन टेक द मोस्ट सैंड इनसाइड इट. और आपको फाइंड करना है कि कौन से पाइप में सबसे ज्यादा सैंड अंदर रहेगी. सो विच पाइप हैज द मोस्ट वॉल्यूम, और किस पाइप का वॉल्यूम ज्यादा है? एक बात समझ में? सो दैट वे यू कैन डू. और आपको ये देखना है कि किसका ज्यादा है. अगर आप ये परफॉर्म करोगे तो ही आपको पता चलेगा. सो दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ ट्रैक टू गंगोत्री. देखो, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर इज गिवन, राइट? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 are going on trek to Gangotri. They have to pack their bags for 6 days and keep them light. और उन लोगों को 6 डे के लिए जाना है, तो सभी 6 डेज के लिए पैक भी करना पड़ेगा ना बैग्स, राइट? और बैग्स कैसे होने चाहिए? ज्यादा हेवी नहीं होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, ताकि ट्रैकिंग में क्या होता है, बिग बिग माउंटेन्स होते हैं. अगर आप बहुत सारा वेट लेके जाओगे सो यू कैन नॉट क्लाइंब माउंटेन. सो यू हैव टू कीप इट
लाइट, थोड़ा सा लाइट रखना पड़ेगा. दे ऑल्सो हैव टू मेक थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस, और उसको कुछ ऐसी भी थिंग्स लेनी है जो ज्यादा स्पेस ना रखे, राइट? कम स्पेस में ज्यादा थिंग्स आ जाए और वो हैवी भी ना हो. सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट. तो वो लोग सोच रहे थे कि जिसका वजन कम हो और वॉल्यूम भी कम हो, राइट? वॉल्यूम कम होगा तो स्पेस भी कम रोकेगा. आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स व्हाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन. और जब भी वो माउंटेन क्लाइंब करेंगे तो वो अब खुद का ही बैग उठाएंगे. सो अगर उसमें बहुत सारा वेट होगा तो वो चढ़ नहीं पाएंगे, थक जाएंगे. दे इवन ड्राई द ऑनियंस एंड टोमेटोज टू मेक देम लाइट. और वो क्या कर रहे थे, ऑनियन और टोमेटो को जो ड्राई हो गए थे ना उसको लेके जाते थे ताकि वो ऊपर जब वेट भी ना हो और उसको खाने के लिए यूज कर सके. अगर ड्राई होगा तो उसमें वेट कम होगा. 1 kg ऑफ ऑनियन और टोमेटोज बिकम 100 ग्राम व्हेन द वाटर इनसाइड ड्राइज अप. समझ में आया? अगर 1 किलो होगा ना, सपोज कि आपने अभी फ्रेश ऑनियन 1 किलो ली है, उसको आप सुखा दोगे ना तो 100 ग्राम हो जाएगी. समझ में आया? बहुत कम हो जाएगी क्योंकि उसका वेट कम होगा, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर था वो सूख गया, ड्राई हो गया, तो वो 100 ग्राम हो जाएगी. समझ में आया? नाउ सी द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे. अब ये जो लिस्ट दिया है ना वो एक पर्सन का एक दिन का है. समझ में आया? एक पर्सन का एक दिन का. राइस 100 ग्राम, फ्लोर मतलब आटा ये भी 100 ग्राम है. पल्सेस जो दाल होती है ना, 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर. तो इसका 1/3, 100 का थर्ड पार्ट. ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम. और वो किसके लिए यूज करेंगे मिल्क पाउडर? फॉर टी, पॉरेज एंड हॉट ड्रिंक. अगर चाय बनानी है, पॉरेज बनाना है या कोई ड्रिंक बनानी है तो उसके लिए मिल्क पाउडर का यूज करेंगे. टी अराउंड 10 ग्राम, जो चाय पत्ती होती है ना उसकी बात हो रही है, वो 10 ग्राम चाहिए. उसके बाद दलिया 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट. देन सोल्ट 5 ग्राम. ड्राइड ऑनियंस, जो सूखी हुई ऑनियन होती है ना, जिसको मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऑनियन जो होती है उसको ड्राई करने के बाद उसका जो वेट होता है वो एकदम लाइट हो जाता है. सो दैट इज नीडेड 10 ग्राम. एंड ड्राइड टोमेटोज, दैट इज ऑल्सो 10 ग्राम. अंडरस्टैंड? सो दिस इज फॉर 1 पर्सन 1 डे. समझ में आया? ये जो है वो क्या है, द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे. एक दिन का है ये. नाउ लेट्स सी दिस. और ये भी आपको याद रखना है कि देखो 1 किलोग्राम ऑनियन और टोमेटोज कितने हो जाएंगे, 100 ग्राम हो जाएंगे अगर उसको ड्राइड होने के बाद. तो दैट यू हैव टू रिमेम्बर. नाउ सी द नेक्स्ट. दिस इज पेज नंबर 198. For 6 days, each person will need rice and flour how many gram, pulses how many gram, and dried onion how many grams. Okay, तो जितना है एक दिन का उससे क्या करेंगे हम, multiply by 6 we will do, so we can find it easily. Now see over here, this is also you have to count in your notebook. ये आपको किस में करना है, notebook में करना है. So for 6 days each person will need, कितना चाहिए होगा, rice and flour. So that is, see राइस जो है वो 100 ग्राम है. समझ रहे हो ना? राइस 100 ग्राम एंड फ्लोर जो है वो भी 100 ग्राम है. फॉर 1 डे 100 ग्राम. सो फॉर 6 डे मल्टीप्लाई बाय 6, सो 600 ग्राम. प्लस फ्लोर ऑल्सो 100 ग्राम एक दिन का, सो 6 डे का 600. सो 600 प्लस 600 विल बी 1200. So rice and flour will be 1200 gram. So you will write here 1200 gram. After that, pulses. Pulses how many grams? So here we can check. Pulses 1/3 the weight of rice and flour. तो rice and flour का 1/3 weight. तो यहाँ पे देखो rice and flour है वो कितना है, 6 डे का 1200 है ना. तो हम 6 डे का ही 1/3 कर ले तो हमको डायरेक्ट 6 डे का मिल जाएगा ना, एक दिन का करने की जरूरत नहीं है. सो
1200 का 1/3 we will do. So we can find pulses for 6 days. So we know that 3 4s are 12. So that will be 400. आई बात समझ में? See, 4 3s are 12. So it will be 400. Now dried onion. तो यहाँ पे आप देख रहे हो dried onion for 1 day 10 grams. So for 6 days 60 gram. 10 6 are 60. So pulses हमको मिल गए 400 ग्राम. राइट? कैसे मिले? So 1200 का कितना किया? 1/3. And we know that 3 4s are 12 and 2 0 we have added. So that is 400. And dried onion एक दिन का 10 था, 6 day का फाइंड करना था. So 10 6 are 60 gram. How much of fresh tomatoes should be dried for 6 days for 10 people? अब देखो हमको चाहिए कितना? 60 ग्राम्स चाहिए. तो 60 ग्राम्स के लिए हमको कितने ऑनियंस और टोमेटोज है वो ड्राई करने पड़ेंगे. और उसके बाद वो दिया गया है कि 10 पीपल का. समझ रहे हो? तो दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इन नोटबुक. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइड टोमेटोज फॉर 1 person फॉर 6 days. तो आपको पता ही है ड्राइड टोमेटोज जो है वो कितना ग्राम्स चाहिए? 10 ग्राम. ऑनियन भी 10 ग्राम चाहिए 1 person के लिए. ओके, तो 6 day के लिए कितना चाहिए होगा? 60 ग्राम 60 ग्राम. राइट? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ही है इफ यू विल ऑनियन 10 grams एंड ड्राइड टोमेटोज ऑल्सो 10 grams. सो सबसे पहले हम टोमेटोज का 6 day का 1 person का कितना होगा? 60. जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था ड्राइड ऑनियन का एक दिन का 10 है तो 6 day का 1 person का कितना हो जाएगा? 60. आई बात समझ में? अब 1 person का 60 है तो 10 person का कितना हो जाएगा? सो इसके मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 10 सो 600. समझ में आ रहा है ना? अगर देखो आपको एक दिन में ऑनियन जो है वो 10 ग्राम चाहिए एक दिन में. राइट? तो 6 day में आपको 600 चाहिए. 6 day में आपको 60 ग्राम चाहिए होगी. समझ रहे हो? अब आपके जैसे ही 10 पीपल है. सो 60 60 60 60 60 10 टाइम्स. सो 60 10s are 600 grams. समझ में आ रहा है? सो 600 ग्राम फॉर 10 person. अब फ्रेश टोमेटोज नीडेड फॉर 100 ग्राम. देखो 100 ग्राम टोमेटोज के लिए हमको कितना चाहिए? 1000 ग्राम चाहिए ना. मतलब कि 1 किलो का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा. एक बात समझ में? सी फॉर टोमेटोज नीडेड फॉर 100 ग्राम ड्राइड टोमेटोज इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 किलो है तो 1 किलो में से हमको कितना मिलने वाला था जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ था? सी ओवर हियर. मैंने बोला था कि आपको ये याद रखना है. 1 किलोग्राम है तो दैट विल बी 1000 ग्राम. जब 1000 ग्राम फ्रेश टोमेटोज है सो वी विल गेट ओनली 100 grams. ओके, सेम वे इट इज रिटन. फ्रेश टोमेटोज नीडेड फॉर 100 ग्राम dried tomatoes is equal to 1000 gram. Okay, so fresh tomatoes needed for 600 gram dried tomatoes. समझ में आ रहा है? तो अगर हमको 600 ग्राम चाहिए तो कितने होंगे? जैसे 100 ग्राम के लिए 1000, तो 600 के लिए 6000. अंडरस्टैंड? समझ में आया? लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 100 का 1000 तो 600 का कितना? जैसे दिस वे 600 ग्राम सो वी नीड 1000 ग्राम. 100 ग्राम देन वी नीड 1000 ग्राम. इफ वी हैव 600 grams then how much we require? So we will do cross multiplication. 600 multiplied by 1000 upon 100. So 2 zeros cut. 6 ones are 6 and 3000 so 6000 kg. समझ रहे हो? 100 ग्राम के लिए 1000 ग्राम टोमेटोज होंगे तो हमको 100 ग्राम मिलेंगे. सो 6000 ग्राम्स टोमेटोज होंगे तो हमको 6 kg मिलेंगे. सो वो किसके लिए होगा? 6 days 10 people. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? वो फ्रेश ऑनियन की बात हो रही है. 6 किलो फ्रेश ऑनियन 10 लोगों के लिए 6 दिन की हमने फाइंड की. ओके,
Now let's see the next one, C. That is number C. What is the total weight of food for 6 days in each person's bag? अब देखो हमको सभी लोगों की बैग का वेट फाइंड करना है, समझ रहे हो? और 6 डे का, एक दिन का नहीं, ये तो सिर्फ 1 डे का था ना, यहाँ पे हमको 6 डे का फाइंड करना है, समझ रहे हो? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर. आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, सी ओवर हियर, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 डे. तो राइस एंड फ्लोर हमने किया 6 डे का, दोनों का मिला के आगे ही किया 1200, राइट? तो ये 6 डे का हमको मिल गया, जैसे कि दोनों का साथ में ही है ना, ये 100 प्लस 100, तो ये 200 हो गया. 200 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1200. अब पल्सिस है वो उसका 1/3 है, तो इसका 1/3, वो भी पल्सिस भी हमने यहाँ पे फाइंड किया था 400 ग्राम, राइट? अब ऑयल है, आफ्टर दैट ऑयल इज 50 ग्राम. उसके मल्टीप्लाई बाय हम अगर कितने करेंगे? 6, क्योंकि 6 डे का चाहिए ना. सो 5 6 30 एंड 108, सो 300 ग्राम. फिर शुगर है, वो भी 50 है, हमको चाहिए 6 डे का. सो 50 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी 300 ग्राम. अगेन मिल्क पाउडर जो है वो हमको 40 ग्राम्स चाहिए और वो भी 6 डे का. सो 40, 4 6 24 and 10 you have to add. Then tea around 10 gram और 6 डे का 10 6 60. दलिया also see 40 day for 1, 6 डे का 240. Salt भी था 500 ग्राम and 5 6 30. Dried onion 10 gram and 6 डे का 10 6 60 and here also 10 6 60. आई बात समझ में? इफ यू विल एड ऑल दिस टुगेदर, अगर आप इन सब का एडिशन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2890 ग्राम. आई बात समझ में? तो हर एक पर्सन का 6 डे का वेट जो है वो 2890 ग्राम, इसका मतलब 2 किलो एंड 890 ग्राम्स होगा. आई बात समझ में? सो दिस वे यू हैव टू ड्रॉ टेबल इन योर बुक. आई विल सेंड फोटो, so you can write easily in your notebook, but you have to draw table like this only. Now let's see the next. Even 1 gram extra can make the track tough. See, ये बोल रहा है कि जो भी है उतना ही लेना है. अगर 1 ग्राम भी ज्यादा लिया ना तो हमारी जो ये ट्रैक है वो टफ हो जाएगी. Guess how many of us together weigh 1 gram? About 100. ये जो एंड्स है ना वो बोल रही है कि आप गैस करो कि अगर हम कितनी एंड्स साथ में मिलेंगे तो हमारा वेट 100 ग्राम जितना होगा. कैन यू गैस? क्या आप इसका गैस कर सकते हो? कितनी एंड्स हम साथ में ले तो 100 ग्राम जितना वेट हो जाता है? आई थिंक वी कैन नॉट गैस कितनी एंड होगी. अगर वो 100 ग्राम हो भी गई तो पता कैसे चलेगा कि कितनी है? क्योंकि वो तो बहुत सारी होती है, एक लाइन भी होती है तो भी हमको नहीं पता चलता है कि कितनी एंड्स है. Now let's see the next topic. How heavy am I? See, next topic क्या है? How heavy am I? Do you remember the story of how Vedika's daughter found the weight of an elephant? आपको याद है ना एलिफेंट का वेट कैसे फाइंड किया था? पहले बोट थी, उसको पानी में डाला, फिर वहां पे मार्क किया था कि बोट कितनी पानी में है, फिर उस एलिफेंट को बोट में चढ़ाया, फिर बोट थोड़ी सी डूबी, वहां पे मार्क किया, तो फिर पता चला था कि एलिफेंट का वेट कितना है, राइट? आपको याद होगा शायद वो. मैथमेटिक क्लास 4 पेज नंबर 143. इफ यू डोंट रिमेम्बर देन इफ यू हैव बुक सो यू कैन सी इट. नाउ सी, कैन यू गेस द वेट ऑफ द हेवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ? क्या आप गैस कर सकते हो ये अर्थ पे कौन सा हेवीएस्ट एनिमल है? नो, इट्स नॉट मी. आई वे ओनली 5000 किलोग्राम.
एलिफेंट इज सेइंग नो नो नो, ये तो मैं नहीं हूँ, मेरा वेट तो कितना है 5000 किलोग्राम, सिर्फ मेरा वेट तो 5000 किलोग्राम ही है। ओ माय गॉड, ये तो बोल रहा है कि सिर्फ इतना ही है। सोचो कि 5000 किलोग्राम कितना हुआ होगा। नाउ सी हियर, इट इज द ब्लू व्हेल, इट्स वेट इज अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। एलिफेंट का जो वेट है ना उससे 35 टाइम्स, मतलब 1 गुना 2 गुना नहीं, 35 गुना मोर है। सो हाउ मेनी थाउजेंड्स kg डज इट वेट, तो ये कितना हो जाएगा। देखो अगर हम इसका 35 टाइम्स करें 5000, या तो 35 फाइजा कर दे हम, राइट, 35 फाइजा, सो 5 2 5 फाइजा 25, 5 एंड कैरी ओवर 2, 3 फाइजा 15 प्लस 2 16 17, और इसके 3 जीरोस ऐड कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए 1,75,000 किलोग्राम, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, राइट। नाउ सी ओवर हियर, आपको गैस करना है। गैस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg। तो आपको क्या करना है कि आपको गैस करना है कि कितने स्टूडेंट्स आपके जैसे एलिफेंट का वेट जितने ही होंगे, मतलब कितने आप कलेक्ट करोगे तो 5000 किलोग्राम्स होंगे। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो। तो हम ऐसा सोचेंगे कि अगर आपका वेट जो है वो 30 किलोग्राम है, कितना है 30 किलोग्राम, जस्ट इमेजिन, राइट, बिकॉज राइट नाउ सी वी डोंट नो दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव सेम वेट, नो इट इज नॉट पॉसिबल, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो वी आर टेकिंग एवरेज वेट, हमने यहाँ पे एवरेज वेट लिया है 30 kg। आई बात समझ में। तो आप क्या करोगे, 5000 को 30 से डिवाइड कर दो, राइट। तो अगर आप इसको 30 से डिवाइड करोगे सो आंसर विल बी 166 चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन, 166। तो ही आपको पता चलेंगे ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल आपको 5000 चाहिए, राइट। एवरेज हमने ले लिया 30, एक का 30, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिवीजन। नाउ सी एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेज अराउंड 90 kg। जब एलिफेंट का बर्थ हुआ ना तो एलिफेंट जो था बेबी एलिफेंट वो 90 किलोग्राम था। हाउ मच डिड यू वे व्हेन यू वर बोर्न, जब आपका बोर्न हुआ तो आप कितने किलो के थे, फाइंड आउट, मे बी 3 किलोग्राम, 3 किलो के होंगे। हाउ मेनी टाइम्स इज अ बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वर एट बोर्न, तो आपको फाइंड करना है कि वो कितना गुना। तो देखो बेबी एलिफेंट 90 है और आप 3 है, तो 3 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो 90 आएगा, 3 30 are 90, राइट। तो 30 टाइम्स, कितना टाइम्स, 30 टाइम्स, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 30 टाइम्स। नाउ सी ओवर हियर, इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 136 किलोग्राम ऑफ फूड इन अ डे, अगर एक एडल्ट मतलब ग्रोन अप जो बड़ा एलिफेंट है वो पूरे दिन में 136 किलोग्राम फूड खाता है, देन इट विल ईट अराउंड डैश किलोग्राम इन अ मंथ, तो पूरे मंथ में वो कितना खाएगा। तो आपको क्या करना है, 136 को पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम एक 0 ऐड कर देंगे बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 30। So 3 6 are 18, carry over 1, 3 3 are 9 plus 1 10, that's why 0, carry over 1, 3 1s are 3 plus 1 4, and we will add 1 0. So 4080 kilogram in month. How many kilogram? 4080 kilogram. And again see, guess about how much it will eat in a year. आपको guess करना है कि year में कितना eat करेगा. So for 1 month it is 4080. So for 12 months we have to find. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4080 multiply by 12. ओके, अगर आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 zeros are 0, 2 8s are 16, carry over 1, 2 zeros are 0 plus 1, 2 4s are 8. Now 1 is not 1, it is 10, so that's why 0. 1 zeros are 0, 1 8s are 8,
1 zeros are 0 and 1 fours are 4. So that will be 0, 6, 9, 8, 4. What is the answer? 48,960 किलोग्राम. पूरे ईयर में एलिफेंट को 48,960 किलोग्राम चाहिए. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज शाहिद सेव्स द बैंक. शाहिद वर्क्स इन अ बैंक. He sits at the cash counter. Whenever there are too many coins, he does not count them. वो क्या करता है? जब बहुत सारे कॉइन्स हो ना तो वो उसको काउंट नहीं करता है. He just wait them. और वो सिर्फ उसका वेट करता है. तो क्या वेट करने से पता चल जाएगा कि कितने रुपीज के कॉइन्स है? Let's see. Weighing is so much easier. वेट करना ना बहुत ही इजी होता है. The weight of 5 rupee coin is 9 gram. See, ये बोल रहा है कि 5 rupees का जो कॉइन होता है ना उसका वेट कितना होता है? 9 ग्राम. Tell me the weight of sake and I will tell you the number of coins in it. बोल रहा है कि मैं ये जो थैली होती है ना उसका वेट बोलो पूरा, तो मैं बता दूंगा कि इसमें कितने कॉइन्स है. इंटरेस्टिंग. See, can you hold this coins and say which is the heaviest? 5 rupees, 2 rupees and 1 rupees. क्या आप बोल सकते हो इस तीनों कॉइन्स को हाथ में पकड़ के कि कौन सा हैवीएस्ट है? यस, हमने देखा है कि 5 का जो कॉइन होता है वो सबसे हैवी होता है. नाउ सी, माई बैग ऑफ 5 rupees coin weighing 9 किलोग्राम. ये बोल रहा है कि जो मेरी बैग है उसमें 5 रुपीज के कॉइन्स है और वो जो है ना वो 9 किलोग्राम की है. समझ रहे हो? सो हाउ मेनी कॉइन्स डज इट हैव? तो कितने कॉइन्स होंगे? अभी आपको पता है ना कि एक कॉइन जो है, एक 5 रुपीज का कॉइन है वो 9 ग्राम का है. ओके, सो 1 किलोग्राम दैट विल बी 1000 ग्राम. 1 kilogram is equal to 1000 gram. So 9 kilogram is equal to 9000 gram. ये आप सबको पता है. तो if one coin weighs 9 gram, अगर एक कॉइन जो है वो 9 ग्राम वेट है, then the bag weighing 9000 gram. तो 9000 ग्राम का जो बैग है तो हम क्या करेंगे? उन दोनों का डिवीजन ही करेंगे ना. समझ में आ रहा है? जैसे कि देखो, एक 1 किलो में आपको पता ही है कि कितने हैं 9. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है तो 9 किलोग्राम में 9000. इसमें तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? अब बात आई यहाँ पे. तो जब 9 ग्राम है तो एक कॉइन है. समझ रहे हो? 9 ग्राम है तो एक कॉइन है. तो मेरे पास ऐसे 9000 ग्राम है तो कितने कॉइन्स? समझे कैसे करना है? हमको जो दिया है ना वही लिखना है. हमको एक कॉइन तो पता है बट 9000 ग्राम में कितने कॉइन्स है दैट वी डोंट नो. सो वी विल डू डिवीजन लाइक दिस. सी, 9000 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी 9000. 9000 डिवाइड बाय 9 सो दैट विल बी 1000 कॉइन. समझ में आया? अभी कभी भी आपको पता चले कि 5 रुपीज की कॉइन्स के कितने किलो है तो आप उसके डिवाइड बाय 9 करोगे, क्योंकि ये जो कॉइन होता है वो 9 ग्राम का है इसलिए. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. सी ओवर हियर व्हाट यू हैव टू डू. हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सेक ऑफ 5 रुपीज कॉइन? इफ इट वेट्स 18 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, सी 4500 ग्राम और 2 किलोग्राम एंड 250 ग्राम, 1 किलोग्राम एंड 125 ग्राम. ओके, तो यहाँ पे सभी 5 रुपीज कॉइन की ही बात हो रही है. तो आप सबको पता है कि एक 5 रुपीज कॉइन का वेट कितना है? 9 ग्राम. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. समझ रहे हो? सो हाउ टू डू इट? सी हियर, आई विल शो यू दिस वे. Weight of one coin of 5 rupees is equal to 9 gram. So 18 kilogram is equal to 18,000 gram. तो 18,000 को 9 से डिवाइड करेंगे. So 9 2s are 18 होता है ना.
So 2 is here and how many zeros are left? 3 zeros. It will be 2000. 2 9s are 18, or we can say 9 2s are 18. So number cut. We have 2 and how many zeros are left? 3 zeros. So that you have to write. It will be 2000. So the weight of means number of coins, we can say. Coins in the SEK is 2000. Number of coins are 2000. यहाँ पे कितना आएगा? 2000. Right? Now let's see the next one. अब अगर आपके पास 54 किलोग्राम है, एक बैग है, उसका वेट 54 किलोग्राम है, उसके अंदर 5 रुपीज के कॉइन्स है, आपको पता नहीं है कि कितने कॉइन्स है, तो आप क्या करोगे? इसको ग्राम में कन्वर्ट करके 9 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक कॉइन का वेट 9 ग्राम होता है. सो सी दिस वे यू आर डूइंग. वेट ऑफ वन कॉइन 9 ग्राम and 54 kilogram is equal to 54,000 gram. So 54,000 divided by 9. So 6 9s are 54 होता है, right? 6 9s are 54 and here we have 3 zeros. So we have to write 3 zeros. So how many coins? 6,000 coins. How many coins? 6,000 coins. Understand? Now the next. देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? 4,500 ग्राम. ये तो ग्राम ही है, इसमें आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो. नो. सो वेट ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है, तो सेक का वेट 4,500 ग्राम है. तो आपको क्या करना है? दोनों का डिवीजन. सो 9 5 45 होता है, राइट? सो हाउ मेनी जीरोज आर लेफ्ट? 2 zeros. सो इट विल बी 500. अब यहाँ पे देखो, ये 2 किलोग्राम एंड 250 ग्राम है. सो वेट ऑफ वन कॉइन इज 9 ग्राम. वन कॉइन का वेट तो 9 ग्राम ही होता है. उसके बाद वेट ऑफ सेक. सेक का वेट कितना होता है? 2250, बिकॉज 2 किलोग्राम मीन्स 2000 ग्राम. 2000 ग्राम में 250 ग्राम ऐड करो. सो 2250, राइट? सो 2250 डिवाइड बाई 9. सो 25 9s कितना होता है पता है आपको? 25 9s are 225 and 1 0 you have to add. Okay, if you don't know how to do, you can divide. आप इसको divide भी कर सकते हो. So you will get this answer 250. तो आपको समझ में आ गया? जब 4,500 ग्राम्स थे तो कितने कॉइन्स थे? 500. और जब 54 किलोग्राम थे तो 6,000 कॉइन. और हमने ये भी फाइंड किया ना, 2 किलोग्राम एंड 250 है. 2 किलोग्राम एंड 250, तो उसके कॉइन्स भी कितने आ जाएंगे? 250. ओके. नाउ 1 किलोग्राम एंड 125, तो इसके कॉइन्स कितने आएंगे? सी वेट ऑफ वन कॉइन दैट इज 9 ग्राम, और ये जो है 1 किलोग्राम दैट मीन्स 1000 ग्राम. 1000 में 125 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 1125. सो 1125 डिवाइड बाय 9 करेंगे. सो आंसर विल बी 125. ओके. जैसे यहाँ पे देखो, ये सेम है ना, 2 किलोग्राम एंड 250 था तो 250 आया. यहाँ पे 1 किलोग्राम एंड 125 था तो 125 आया. आई बात समझ में? So 125 coins. How many coins? 125. Now the next. A 2 rupees coin weight 6 gram. देखो 2 rupees का coin है ना, एक का 6 gram weight है. What is the weight of SEK? तो आपको फाइंड करना है कि उसमें 2200 coins है, तो SEK का weight आपको फाइंड करना है. समझ रहे हो? इसमें भी आप क्या करोगे? इसका डिवीजन ही तो करोगे. 2200 को 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या आपको ग्राम एंड किलोग्राम मिलेगा? आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? सी 2 रुपीज कॉइन का जो वेट है वो 6 ग्राम है. एक कॉइन का वेट 6 ग्राम्स है. वैसे कितने कॉइन्स है? 2200. तो क्या आप इन दोनों का डिवीजन करोगे? नहीं. जैसे मैंने बोला, एक का 6 ग्राम है तो 2200 का कितना? तो
तो दोनों का क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा. अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई. सो एंड आफ्टर दैट ओवर हियर ऑल्सो 3000 सेम. एक का वेट 6 ग्राम्स है, सो 3000 का कितना, सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 6. जब ये सामने सामने होता है ना, एट दैट टाइम यू हैव टू डिवाइड, सॉरी एट दैट टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई. ओके, सो वी विल फाइंड इट दिस वे. आपको नोटबुक में ये लिखना है. सी, weight of one coin that is 6 gram, so weight of 2200 coin, तो 2200 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे. 22 6 जा कितना होता है, 132 and 2 zeros add, so it will be 13,200 ग्राम. और अगर ये 13,200 ग्राम है तो लास्ट के 3 डिजिट किलोग्राम, लास्ट के 3 डिजिट ग्राम होते हैं और उसके आगे वाले किलोग्राम. So 13,000 gram plus 200. So 13,000 gram means 13 kg and 200. Okay, so answer will be 13 kilogram and 200 gram. अब यहाँ पे कितने हैं, 3000 coins. How many coins? 3000 coins, right. तो आप क्या करेंगे, सेम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. What you have to do, multiply by 6. See, weight of one coin is 6 gram. So weight of 3000 coin, 3000 का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6. 6 3 जा 18, so 18,000 ग्राम. 18,000 ग्राम दैट मीन्स 18 किलोग्राम. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 18 किलोग्राम. नाउ सी ओवर हियर, इफ 100 1 rupee coin वेट 485, 100 है तो 485 है. Then how much will 10,000 coins? समझ में आ रहा है. तो 10,000 coins का कितना, तो देखो यहाँ पे coin together 100 coins then 10,000. जब 100 coins है तो उसका वेट 485 है. तो जब 10,000 coins है तो उसका वेट कितना, राइट. तो आप क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे. 185 multiply by 10,000 upon 100. So 2 zeros cut. So here 100, 485 multiply by 100. So it will be, what will be the answer? देखो आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 485 and 00. समझ में आ रहा है, 48,500. अब ये लास्ट में है वो ग्राम है, ये किलोग्राम है. 48 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स. अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको. सो दिस वे यू हैव टू डू. एंड हियर our chapter number, our last chapter is also completed. Okay, you have to do all this calculation in your notebook. आपको कुछ जो टेक्स्ट बुक में की है वो आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, और जो आपको नोटबुक में मैंने करवाऊंगी, आपको फोटो भेजूंगी, वो आपको नोटबुक में लिख लेनी है. अंडरस्टैंड. और जो भी मैंने आपको पीडीएफ भेजा है वो ऑलरेडी हो चुका है. दिस इज ओनली रिवीजन. सो कंप्लीट योर लिथोस एज पर पीडीएफ. अंडरस्टैंड. थैंक यू.